मार दे तू मुख के भितरिया हो, इजतिया लुटाई गइल हो। कैसन बा तोहर चौकी दरिया हो, इजतिया लुटाई गइल हो। घरवा से बहरी बजरिया हो। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों चर्चा आज इस बात की करेंगे कि लोक गायिका कैमूर की रहने वाली, बिहार के कैमूर जिले की रहने वाली नेहा सिंह राठौर, जो कि अपने गीतों और अपने वक्तव्यों के कारण लगातार चर्चा में रहती हैं, लगातार सुर्खियों में रहती हैं। वो लगातार हर इश्यूज को लेके, चाहे रोजगारी का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, नौकरी का सवाल हो, उत्तर प्रदेश, यूपी में काबा, बिहार में काबा, एमपी में काबा, मणिपुर का जो मसला चल रहा हो, मणिपुर के मसले पर खुलेआम, खुले मन से, बगैर डर के, बिना डरे जिस तरह से सरकार के खिलाफ भोजपुरी में और अपने अंदाज में चीजों को रखा जनता के सामने। उत्तर प्रदेश और बिहार के एक बहुत बड़े इलाके में, इवन दिल्ली को भी आप जोड़ लें, क्योंकि दिल्ली में जो लोग रहते हैं अधिकतर पूर्वांचल के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, भोजपुरी भाषा से प्रभावित हैं, भोजपुरी भाषा को समझते हैं, भोजपुरी गीत संगीत सुनते हैं। चूंकि लोक गायिका नेहा सिंह राठौर जो अपने गीत लिखती और गाती हैं, वो भोजपुरी में लिखती हैं, भोजपुरी भाषा में लिखती हैं। आज उल्लेख इस बात की करेंगे कि सरकार पर उनके गीतों का और उनके वक्तव्यों का और उनके प्रयास का क्या असर पड़ता है। जहां तक हमने रिसर्च किया, जहां तक हमने पढ़ा उनके विषय में, तो उनके दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं नेहा सिंह राठौर के। पहला, एक जो फूहड़पन है भोजपुरी में, जो अश्लीलता फैलाई गई तथा कथित भोजपुरी के नायकों द्वारा, जो भोजपुरी के अभिनेता और अभिनेत्रियों द्वारा, उसको बचाने की वो मुहिम छेड़ रखी है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, चाहे कोई भोजपुरी बचाओ आंदोलन के जरिए। दूसरा ये है कि जो तत्कालीन, जो वर्तमान समय की सत्ता है, नरेंद्र मोदी की हो या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की हो या उस समय ममता बनर्जी की सरकार हो, जब बंगाल में चुनाव चल रहा था, हालांकि अभी भी ममता बनर्जी की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है। एमपी में काबा गाने के लिए नेहा सिंह राठौर पर मुकदमा भी हुआ था, एफआईआर भी हुआ था, वो अभी चल रहा है। दूसरी तरफ यूपी में काबा और बिहार में काबा गाने से मशहूर है। नेहा सिंह राठौर ने जो गाना गाया था, एमपी में काबा, सरकार कमीशन खोरबा, कुल देशवा भर में शोरबा, भ्रष्टाचार के चलत महोत्सव, ममवा लागत चोरबा, एमपी में काबा, झूठा भाषण फर्जी वादा के खुल गईल पोलबा, ए मामा तोहरा के लागे जनता बकलोल बा, मामा जी के एमपी में तो बहुत निराली बा, जनता हो गईल कर्जदारी, मफियन के हरियाली बा, एमपी में काबा। हालांकि उनके इस गीत के बावजूद भी बड़े जोर शोर से और क्लियर और प्रचंड बहुमत से शिवराज सिंह नेतृत्व में ही हालांकि सरकार बनी मध्य प्रदेश की, और यूपी में काबा गाने के बाद भी योगी आदित्यनाथ पूरा धूमधाम से चुनकर आए 2022 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन एक तबका है, एक वर्ग है जिसको ये लगता है कि नेहा सिंह राठौर के जो गीत हैं वो जनता पर प्रभाव रखते हैं, और जहां तक कि विपक्षी दल के नेता भी उसे, नेहा सिंह राठौर के गीतों को एज ए टूल यूज करते हैं। और जो नेहा सिंह राठौर की फैन फॉलोइंग है और जो उनके गीतों के व्यूज हैं वो मिलियंस में हैं, और उनके फॉलोअर्स अच्छी खासी तादाद में हैं। और इस समय तो वो मंची जो कवि सम्मेलन के तर्ज पर मंचों से अपने गीतों को गाते हैं और उसमें काफ़ी तालियां भी बटोरती हैं। लेकिन ये सरकार पर कितना प्रभाव है, हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी की सरकार है, वो हर चीज़ों पर, हर लोगों पर पैनी नज़र रखती है और उसका काउंटर हमेशा तैयार रखती है। नेहा सिंह राठौर के जो गीत है उसका उत्तर देने के लिए बीजेपी में जितने सांसद हैं भोजपुरी के, और जो भारतीय जनता पार्टी में अपना समर्थन रखते हैं, अनामिका अंबर भी हैं उसमें, एक उनके साथ भी उनकी काफ़ी तू मैं टाइप में उत्तर प्रति उत्तर हुआ था मशहूर न्यूज़ चैनल के मंच से।
और अब एक बार फिर इस समय जबकि देश में आम चुनाव हो रहे हैं, नेहा सिंह अपने गीतों के माध्यम से सरकार को लगातार घेर रही हैं और अब तो ये 4 जून बताएगा कि उनका ये जो इनका प्रयास है, जो इनकी कोशिश है, वो सरकार पर कितना और जनता पर कितना असर डालती है, ये आने वाला 4 जून बताएगा।